गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको संस्कृत व्याकरण में आपको हम रूप के बारे में जानकारी देंगे कि रूप के दो भेद होते हैं, शब्द रूप और धातु रूप। शब्द रूप में आता है शब्द और धातु रूप में आता है क्रिया। उसके बाद हम जानेंगे कि शब्द रूप में फर्स्ट में शब्द रूप है, उसमें हम बालक शब्द का रूप आपको बताने वाले हैं। आज हम जानेंगे संस्कृत व्याकरण में रूप के बारे में जानेंगे कि रूप के कितने भेद होते हैं। तो रूप के दो भेद होते हैं। फर्स्ट में है शब्द रूप और दूसरा है धातु रूप, जिसको क्रिया रूप भी कहते हैं। नंबर फर्स्ट में है शब्द रूप। शब्द रूप में आता है बालक, देव, मुनि, लता, मातृ, गात्री, दात्री, अस्मद, युष्मद, मति, नदी, गौ, धेनु आदि। के बाद सेकंड में है धातु। धातु में आता है हस, सब में धातु लगल रहेगा। हस धातु, गम धातु, गम से बनता है गच्छ, गच्छ, पठ, लिख, पा से बनता है पीव, कथ, वद, वद, वृक्ष, घा से बनता है जिघ, जिघ, दान, दान से बनता है यक्ष। उसके बाद जी से बनता है जय आदि। अब हम जानेंगे फर्स्ट में है शब्द रूप। शब्द रूप में बहुत सारे शब्द के रूप चलते हैं और शब्द के रूप आठों विभक्ति और तीनों वचनों में रूप चलते हैं। तो विभक्ति 8 होते हैं। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। ये 8 विभक्ति हो गया। उसके बाद वचन। संस्कृत में वचन 3 होते हैं। एक वचन, एक का बोध, द्विवचन, 2 का बोध, बहुवचन, 2 से अधिक का बोध। अब हम जानेंगे कि बालक शब्द का रूप किस तरह से तीनों वचनों में चलता है। प्रथमा में किस तरह चलता है, प्रथमा से लेकर संबोधन तक किस तरह तीनों वचनों में इसका रूप चलता है के बारे में जानेंगे। तो प्रथमा विभक्ति में बालका याद करने का तरीका क्या है। विभक्ति और वचन को मन में रखेंगे, दिमाग में रखेंगे और सीधे हम प्रथमा विभक्ति बोलकर बालका, बालको, बालका। दूसरा विभक्ति मन में बोलेंगे या मन में रखेंगे। दूसरा विभक्ति बालकं, बालको, बालकान। फिर तृतीया विभक्ति बालकेना, बालकाभ्याम, बालकै। चतुर्थी विभक्ति में बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः। चतुर्थी विभक्ति पंचमी विभक्ति में बालकात्, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः। पांचवी विभक्ति में पंचमी में बालकात्, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः। षष्ठी में बालकस्य, बालकयोः, बालकानां। सप्तमी में बालके, बालकयोः, बालकेषु। संबोधन में हे बालक, हे बालकौ, हे बालका। प्रथम सबका संबोधन जो विभक्ति होता है वह प्रथमा की तरह चलता है। केवल इसमें सब में हे लगता है, तीनों वचन में हे लगता है। बाकी प्रथमा विभक्ति ही लगता है। तो याद करने का तरीका एक बार और समझा देते हैं कि विभक्ति को बोलना है और वचन को दिमाग में रखना है, सीधे बोलना है। प्रथमा विभक्ति बालका, बालकौ, बालका। द्वितीय विभक्ति बालकं, बालकौ, बालकाः। तृतीया विभक्ति बालकेन, बालकाभ्याम, बालकै। चतुर्थी विभक्ति बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः। पंचमी विभक्ति बालकात्, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः। षष्ठी विभक्ति बालकस्य, बालकयोः, बालकानां। सप्तमी विभक्ति बालके, बालकयोः, बालकेषु। उसके बाद सप्तमी विभक्ति संबोधन विभक्ति हे बालक, हे बालक, हे बालको, हे बालका। अब हम जानेंगे कि इसका सब में कारक जानेंगे और तीन जाने कारक विभक्ति और तीनों जानेंगे। तो विभक्ति तो जान ली है, कारक भी 8 होते हैं संस्कृत में और चिन्ह भी 8 होते हैं। तो कर्ता
कारक में कौन कौन आता है? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। उसके बाद अब जानेंगे विभक्ति ने। अब चिन्ह जानेंगे ने। तो कर्ता कारक का चिन्ह ने होता है, तो होगा एक बालक ने, दो बालक ने, तीन बहुत से बालकों ने। उसके बाद कर्ता ने कर्म को, कर्म का भी चिन्ह होता है को, एक बालक को, दो बालक को, बहुत से बालक को। करण से एक बालक से, दो बालक से, बहुत से बालक से। उसके बाद करण हो गया संप्रदान को के लिए एक बालक को, दो बालकों को, बहुत से बालकों को, एक बालक के लिए, दो बालकों के लिए, बहुत से बालकों के लिए। उसके बाद पंचमी विभक्ति होता है से, पंचमी विभक्ति का चिन्ह होता है से, तो से मतलब जुदाई। तब एक बालक से, दो बालक से, बहुत से बालक से। उसके बाद षष्ठी विभक्ति में होता है का के की, एक बालक का, दो बालक का, बहुत से बालक का, एक बालक के, दो बालक के, बहुत से बालक के, एक बालक की, दो बालक की, बहुत से बालकों की। उसके बाद सप्तमी में होता है में पाए पर, तब में एक बालक में, दो बालकों में, बहुत से बालकों में, एक बालक पर, दो बालक पर, बहुत से बालकों पर। उसके बाद संबोधन में हे एक बालक, हे दो बालक, हे बहुत से बालक। ये हो गया विभक्ति, कारक और चिन्ह, तीनों एक साथ बता दिए। अब हम सीधे याद करने का तरीका बता दिए हैं। इस तरह से दो तरीका बता दिए याद करने का, उसी तरह से याद करना है। आज हम जानेंगे संस्कृत व्याकरण में संस्कृत में विभक्ति, कारक और विभक्ति चिन्ह के बारे में। विभक्तियाँ 8 होते हैं, कारक भी 8 होते हैं, विभक्ति चिन्ह भी 8 होते हैं। मतलब तीनों विभक्ति, कारक और विभक्ति चिन्ह सभी 8 हैं। प्रथम में है विभक्ति में, फर्स्ट में है प्रथमा, सेकंड में द्वितीया, थर्ड में तृतीया, 4 में चतुर्थी, 5 में पंचमी, 6 में षष्ठी, 7 में सप्तमी, 8 में संबोधन। उसके बाद कारक में है फर्स्ट में कर्ता कारक, सेकंड में कर्म कारक, थर्ड में करण कारक, 4 में संप्रदान कारक, 5 में अपादान कारक, 6 में संबंध कारक, 7 में अधिकरण कारक और 8 में संबोधन कारक। उसके बाद चिन्ह भी 8 है। नंबर 1 में कर्ता का चिन्ह नहीं होता है, कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से जुदाई के लिए, संबंध का के की, रा रे री, ना ने नि, अधिकरण में पै पर, संबोधन हे हो, अरे, है, अजी इत्यादि। अब हम याद करने का तरीका क्या है? विभक्तियाँ अलग साथ करेंगे, कारक अलग साथ करेंगे, चिन्ह अलग साथ करेंगे, जैसे जैसे बता दिए हैं। विभक्तियाँ फर्स्ट से लेकर 8 तक, कारक 1 से लेकर 8 तक, और चिन्ह विभक्ति चिन्ह भी या कारक चिन्ह भी 8 होते हैं, 1 से लेकर 8 तक। और नोट में लिख दिए हैं संबोधन कारक में प्रथमा विभक्ति होती है। मतलब जब प्रथमा विभक्ति होती है, प्रथमा में जो रूप चलता है वही रूप संबोधन कारक में भी चलता है, इसीलिए कहा गया है संबोधन कारक में प्रथमा विभक्ति होती है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों या मित्रों के साथ शेयर कीजिए। यदि चैनल नए हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन वीडियो बनते ही सबसे पहले आपको मिल जाए। साथ ही साथ वीडियो कैसा लगा हो के बारे में कमेंट करके हमें से बताएं। कमेंट करना, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमेशा करते रहें, करते जाएं। थैंक यू।